भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ रेल मार्ग से जोधपुर पहुंचने पर जिलाध्यक्ष पालीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। राइकाबाग रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से मिले प्रदेशाध्यक्ष राठौड़। जोधपुर 13 मई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दधीच एक दिवसीय प्रवास पर जोधपुर पहुंचने पर जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार पालीवाल के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी, मंडल, मोर्चा व कार्यकर्ताओं ने राइकाबाग रेलवे स्टेशन पर प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए साफा, माला व दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष पालीवाल ने प्रदेशाध्यक्ष को तलवार भेंट की। इसके पश्चात प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ फलोदी में आयोजित प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक में सम्मिलित होने के रवाना हुए। इस अवसर पर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, देहात जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी, महापौर वनिता सेठ, महामंत्री मनीष पुरोहित, उप महापौर किशन लड्डा, राजसीको के पूर्व अध्यक्ष मेघराज लोहिया, बालोतरा संगठन प्रभारी राजेंद्र बुराना, शशि प्रकाश प्रजापत, जगत नारायण जोशी, लक्ष्मी नारायण सोलंकी, महेंद्र मेघवाल, कमलेश गोयल, नरेश सुराणा, रणजीत सिंह, पंकज भाटी, उमेश पलिया, हरि सिंह, अमित सिंघाटिया, पूजा सुराना, हेमंत जानियानी, रामेश्वर दधीच, वरुण धानादिया, इंदिरा राज पुरोहित, दिनेश चौधरी, गोविंद गहलोत, सोनिया रामचंदानी, सुरेंद्र डांगी, माधवी सोलंकी, गणेश बिजानी, रविवार गहलोत, संजू व्यास, महेश व्यास, यूसुफ चौधरी, पठान खान मेहर सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पैदा किया, आतंकवाद को प्रशिक्षण दिया और निर्दोष नागरिकों को मारा है, इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान से आतंकवाद को मिटाने के लिए सैनिकों ने माकूल जवाब दिया है। देखिए, पाकिस्तान ने आतंकवाद को पैदा किया, आतंकवादियों को प्रश्रय दिया, प्रशिक्षण दिया और निर्दोष नागरिकों की हत्या करने का जो कुकृत्य किया, उसका सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और हमारी सेना ने और बखूबी सबक सिखाया है। उनके आतंकवाद के केंद्रों को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादियों को धराशायी किया और एयर बेसेस को भी तोड़ा ताकि वो किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि कर नहीं पाए। ऐसी स्थिति पैदा कर दी। फिर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। उसमें हिंदुस्तान की सेना के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि हम बात करना चाहते हैं। फिर बातचीत हुई और सीज फायर का निर्णय हुआ। हालांकि पाकिस्तान अविश्वसनीय है, ये बात बिल्कुल सही है। कई बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है और आतंकवादी गतिविधियां करता रहा है, लेकिन इस बार उसकी रीढ़ तोड़ दी है। पूरा अच्छी तरह से सबक सिखाया और दुनिया में भी बेनकाब हो गया। पूरा हिंदुस्तान एकजुट रहा। हमारी सेना ने बहुत बहादुरी दिखाई और आतंकवाद का खात्मा करने में सफलता प्राप्त की। अभी हम लोग केवल इस सीमांत क्षेत्र में हमारे सभी नेता, सभी कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और जाकर के और साल संभाल लेना, चर्चा करना, आगे किसी प्रकार की कैसी गतिविधि हो तो किस प्रकार से सावधान रहना, इसी निमित्त हम लोग प्रवास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी अब साथ नहीं बहेगा, भले सीज फायर हुआ। मतलब ये है कि जो पानी रोका हमने, वो 10% तो हमने उपयोग में लेना शुरू कर दिया, रोक दिया है। पाकिस्तान को अपने जीवन रेखा है, पानी चाहिए तो फिर खून नहीं बहाया जा सकता। इधर तो वो खून बहाए और उधर पानी की मांग करे। और जो पानी हमने रोका है, ये स्थितियाँ तो घुटने टेकना, इसी आधार पर घुटने टेक देगा पाकिस्तान। तो ठीक बात है, ये अच्छा कहा है, सही निर्णय लिया। बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी सर। शिमला समझौता तोड़ दिया, मध्यस्थ बीच में ले लिया, तो क्या कहना चाहेंगे? कोई मध्यस्थ नहीं है। कांग्रेस को पता नहीं कैसे ये राजनीति करने की सूझी है। इस मौके पर, इस प्रसंग पर राजनीति कतई नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने पहले भी मार इसी कारण से खाई
कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो वो उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। ये ठीक बात नहीं है, गर्व करना चाहिए और इसमें राजनीति करना नहीं चाहिए। अब तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी सर। ये तो देशभक्ति का वातावरण बन रहा है। राष्ट्रभक्ति का वातावरण केवल बीजेपी का ही नहीं है, संपूर्ण हिंदुस्तान के नागरिकों का है। तो वो नागरिक निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकालेंगे, राष्ट्रभक्ति का एक जज्बा पैदा करेंगे, है जज्बा, उसको और जोश के साथ में नई पीढ़ी को भी इसमें तैयार करें। अब इस बार सीजफायर का उल्लंघन करता है तो किस तरह से जवाब दिया जाएगा? ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल जो अपने संबोधन में भी ये स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी भी प्रकार से सीज फायर किया या आतंकवादी गतिविधि हुई तो हम उसको युद्ध की श्रेणी में लेंगे। सर, एक राजस्थान से एक प्रश्न उठा है। उमेद राम जी ने कहा है कि धर्म पूछ के मारा गया, इसका कोई सबूत नहीं है। यार, अब उमेद राम जी को कोई सबूत देने जाएगा क्या? अरे उमेद राम जी, थोड़ा समझो कि पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, और पीड़ित परिवार जो प्रत्यक्षदर्शी है, वो बहनें, उन्होंने खुद ने कहा है कि हमसे क्या पूछा गया, कलमा जानते हो क्या, या धर्म को बताओ कौन हो, और उस पर चुन चुन कर मारा गया। ये उमेद राम जी की समझ में नहीं आता। वो हिंदुस्तान के सांसद है और इसमें भी वो सबूत पूछते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इससे ज्यादा निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती। ये उनकी समझ मुझे नहीं समझ में आता। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस को भी अपने इस ऐसे सांसद से और निजात पाना चाहिए या अकल देना चाहिए, दोनों में से कुछ तो करें। कुछ लोग ये जो सवाल उठाते हैं वो लोग किस श्रेणी में आएंगे फिर? हाँ, देखिए, इस समय, ऐसे समय में, जब मैं तो सोचता हूँ कि जैसे सारा विपक्ष भी एक मुखी होकर के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था, और ऐसे समय में जो इस प्रकार के सवाल पूछे, तो उस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को साथ रखना है कि नहीं रखना है। सर, एक कांग्रेस कैंपेन चला रही है, इंदिरा होना आसान। अब आप देख लीजिए, मैं देखिए इंदिरा जी की बुराई नहीं करता, मैं इंदिरा जी की भी प्रशंसा करना चाहूँगा, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, वो सर्वविदित है, ये सारी दुनिया जानती है, लोहा मानती है। और कल का जो उनका भाषण था, एक सैनिक की तरह भाषण था। ये भाषण कोई एक राजनेता का भाषण नहीं कह सकते। जो राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व जिस प्रकार से राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वक्तव्य दे सकता है, वैसा वक्तव्य दिया। तो हम सबको गौरव करना चाहिए, गर्व करना चाहिए।